हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं फोटोशॉप का पार्ट 4, जिसमें हम वैन टूल के बारे में पढ़ेंगे और लासो टूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले वैन टूल के बारे में हम पढ़ते हैं। तो हम एक इमेज ले लेते हैं, फाइल पे जाकर ओपन कर लेते हैं। ये आपको पता ही है कि इमेज कहाँ से ओपन होनी है। ठीक है, ये है फाइल और यहीं पे आप ओपन पे क्लिक कर देते हैं। तो जब ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये खुल जाएगा और यहाँ से हम एक इमेज ले लेते हैं। तो हमने ये वाली इमेज ले ली है। तो इमेज हमारे फोटोशॉप पे आ गई। ठीक है, अब हम इस इमेज पे आ जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं और थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं। तो देखो, ये जो इमेज है, इस इमेज में हमें वैन टूल का इस्तेमाल करना है। तो वैन टूल का यूज क्यों होता है? अगर आपको सेम कलर का कोई भी सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए वैन टूल की मदद ली जाती है। ठीक है, हम वैन टूल ले लेते हैं। एक तो वैन टूल नहीं है शायद, वैन टूल हमने ले लिया है और फिर हम इसे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए सिलेक्ट हो गया। जहां पर भी सेम कलर दिखेगा वहां पर ये सिलेक्ट कर लेगा। जैसे इसने कर लिया है, देखिए इस तरह से। और अगर ये वाला भी आपको बढ़ाना है तो यहाँ से आप टोलरेंस बढ़ाओगे। टोलरेंस बढ़ा दोगे आप ऐसे, जैसे आपने बढ़ा दिया 50। तो आप जब क्लिक करोगे, ठीक है, कंट्रोल डी दबा के आप दोबारा जब क्लिक करोगे तो आप देखोगे ये टोलरेंस से क्या हुआ, ये थोड़ा सा बढ़ गया। ये देखिए, और टॉलरेंस बढ़ाएंगे। जैसे 50% में इतना आया है, अब मैं यहाँ पे 55% करके देख लेता हूँ या 60 करके देख लेता हूँ, है ना। फिर मैं दोबारा इसको प्रेस करूंगा वैन टूल को यहाँ पे, तो आप देखोगे सिलेक्शन बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, और बढ़ाना है तो यहाँ पे आप 70 लिख दो। ठीक है, अब जब 70 लिखोगे और दोबारा क्लिक करोगे तो आप देखोगे और ज्यादा सिलेक्शन बढ़ गया यहाँ पे। तो इस तरह से सिलेक्शन बढ़ता चला जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये तरीका होता है। अगर आप और टॉलरेंस बढ़ाना चाहते हो, जैसे मैंने 80 कर दिया टॉलरेंस। ठीक है, अब जब मैं इस पे दोबारा क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे पूरा का पूरा सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से टॉलरेंस से क्या होता है कि सिलेक्शन बढ़ जाता है आपका। तो सेम कलर का जो भी सिलेक्शन है वो इसने ले लिया है, वो इसने पकड़ लिया है। अब क्या है, इसको अगर मैं मूव करना चाहता हूँ कहीं पे तो ये पूरा का पूरा काम हो जाएगा, मूव हो जाएगा। पर मुझे अगर इसको लेना है जो अंदर की तरफ है और बाहर वाले को नहीं लेना, तो आप यहाँ पर एक शॉर्टकट प्रेस कर सकते हैं जिसको इनवर्स कहा जाता है। और शॉर्टकट को कैसे प्रेस करना है वो देखिए, कंट्रोल शिफ्ट आई दबाना है आपको। तो जैसे ही आपने कंट्रोल शिफ्ट आई दबाया तो बैकग्राउंड हट चुका है और सिर्फ वो व्यक्ति सिलेक्ट हो गया है जो मैंने यहाँ से लिया था। अब इसको क्या करना है, मूव करना है कहीं। क्या करना है, इसको मूव करना है। तो इसको मूव करने के लिए देखो क्या करेंगे, हम एक नई इमेज ले लेते हैं, नया फाइल ले लेते हैं। तो फाइल पे जाके न्यू पे हमने क्लिक किया और एक नई इमेज यहाँ पर, नया डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो, जब नया डॉक्यूमेंट आ गया और मुझे इसको मूव करना है यहाँ पर। ठीक है, इसको क्या करना है, मूव करना है। तो मैंने एक मूव टूल आपने पढ़ा था। ठीक है, हमने क्या प्रेस किया था, कंट्रोल शिफ्ट आई। तो उससे क्या हो रहा था, ये पूरा सिलेक्ट हो रहा है जो मैंने सिलेक्शन में नहीं लिया था पहले। तो इसको अगर मूव करना है आपको, इसको अगर मूव करना है तो मूव करने के लिए आप यहाँ से मूव टूल लेंगे। मैंने पहले ही बताया हुआ है पिछले क्लास में, ये मूव टूल आप सेलेक्ट करेंगे और जब मूव टूल सेलेक्ट करेंगे तो इसको आप मूव कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको मूव किया और ये यहाँ पर क्या हो गया, मूव हो चुका है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं वैन टूल से। ठीक है, ये तो हो गया मूव करने की बात कि हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा पोर्शन आ गया है तो इसको आप रिमूव कर सकते हैं, इरेजर की मदद से कर सकते हैं रिमूव। ठीक है, या फिर आप इस इमेज को क्रॉप कर सकते हैं क्रॉप वाले टूल से। ठीक है, ये क्रॉप वाला टूल हमने पढ़ा नहीं है पर मैं इसको बताने के लिए बस पढ़ा रहा हूँ आपको। ये किया मैंने और यहाँ पे टिक कर दिया तो आप देखोगे ये इमेज इस तरह से सेट हो गई। तो यहाँ तक हमने देख लिया किस तरह से इसको यूज करना है। ठीक है, तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो सिलेक्ट नहीं हुआ था उसको उसने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मूव कर दिया। अब दूसरा यूज क्या है इसका वो देख लेते हैं। जैसे मुझे इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, ठीक है, तो मैं इसको फिर से सिलेक्ट करता हूँ एक बार और हम कंट्रोल और जेड करते हैं या कंट्रोल डी कर देते हैं इसको।
और फिर यहाँ पर वैन टूल दोबारा लेता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो ये पूरा सिलेक्ट हो गया। अब मुझे इसके बैकग्राउंड के कलर को क्या करना है, चेंज करना है। देखो जो सिलेक्ट है वही चेंज होगा, कैसे चेंज होगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर चेंज करने के लिए हमें एक तरीका अपनाना होता है। इसमें एक प्रेस कर दो, आपकी कंट्रोल यू प्रेस कर दीजिए आप। इस तरह से कंट्रोल यू प्रेस कर दिया है। अब आप जब इस पे मूव करेंगे तो आप देखोगे ये बैकग्राउंड क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है पीछे। ये देखिए, ये पीछे के बैकग्राउंड को क्या कर रहा है, बदल रहा है। ये इस तरह से हो जाता है। और अगर आपको सैचुरेशन करना है, यानी कि अगर आप बिल्कुल इसको ऐसे ब्लैक में करना चाहते हैं तो इस तरह से हो जाएगा। थोड़ा लाइटनेस देना चाहते हैं तो लाइटनेस भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, ब्राइटनेस कम ज्यादा इसमें कर सकते हैं, ये देखिए। और यहाँ से आप कलर को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जब मैंने बदला और मैंने ओके कर दिया तो इस तरह का कलर यहाँ पे हो गया। कंट्रोल डी दबा दीजिए तो इस तरह से आप बैकग्राउंड को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं मैजिक वैन टूल की मदद से। तो ये था मैजिक वैन टूल का इस्तेमाल। तो आपको समझ आया होगा मैजिक वैन टूल का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं और किस लिए इसका यूज किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो है अब आपका लासो टूल। लासो टूल के लिए हम एक इमेज लेते हैं यहाँ पे। तो उसको लेने के लिए हमें फाइल पे गए और फिर ओपन पे क्लिक कर दिया। जब हमने ओपन पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक इमेज को ले लेते हैं। वो इमेज लेने के लिए ये वाली इमेज हमें ले ली मान लो, और ओपन कर लिया। ठीक है, ये इमेज यहाँ पर ओपन हो गई। थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब आप देखोगे ये जो इमेज मैंने सेलेक्ट की है, ये वाली, और जूम करना है तो और जूम करना है। तो ये जो इमेज मैंने सेलेक्ट की है इसमें मुझे सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो टूल है सिलेक्शन का वो है लासो टूल। क्या टूल है वो, लासो टूल। अब लासो टूल क्या होता है, ये फ्री हैंड सिलेक्शन होता है। आप कैसे भी फ्री हैंड सिलेक्शन कर सकते हैं। अब इसका यूज कैसे क्यों करेंगे हम वो देख लेते हैं। जैसे मुझे मान लो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज सिलेक्ट करनी है जो, जैसे ये पूरा एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये पूरा एक रेक्टेंगल है और इसमें से मुझे इसको सिलेक्ट करना है और इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, रेंट पेमेंट को सिलेक्ट करना है और एजुकेशन फीस को सिलेक्ट करना है। इन दोनों को नहीं करना। पर अगर मैं इसमें मार्केट टूल का इस्तेमाल करता हूँ, जैसे मैंने रेक्टेंगल मार्केट टूल का यूज किया और मैंने जब इसको ड्रैग किया इस तरह से, तो आप देखोगे कि ये जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये रेक्टेंगुलर में क्या कर रहा है, ये पूरा का पूरा इमेज को सिलेक्ट कर दे रहा है। ठीक है, पर हमें पूरी इमेज सिलेक्ट नहीं करनी है। तो यहाँ पर हम मार्क्यू टूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से हमें दो ही चीजें सिलेक्ट करनी है, एक रेंट पेमेंट और एक एजुकेशन फीस। तो हम क्या करेंगे, हम लासो टूल की मदद लेंगे। तो लासो टूल पे क्लिक करेंगे और एक बार इसको कंट्रोल डी दबा देते हैं और फिर लासो टूल की मदद लेते हैं हम। और लासो टूल से हम सिलेक्ट करते हैं। देखो मुझे तो रेंट पेमेंट और एजुकेशन ही सिलेक्ट करना है, तो मैंने ऐसे किया। इस तरह से हमने इसको सिलेक्ट किया है ऐसे, देखिए। और उसके बाद हम इस पे यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लिया है। अब मूव टूल लेता हूँ और उसको यहाँ मूव कर, तो आप देखोगे ये यहाँ पर मूव हो चुका है। ठीक है, कंट्रोल टी दबा दीजिए और इसको थोड़ा छोटा बड़ा कर लीजिए, तो ये आपका सेट हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से। तो आपने देखा किस तरह से हमने लासो टूल की मदद से इसको यूज किया है और कैसे हमने इसको सिलेक्ट किया है। तो लासो टूल का यूज आपको समझ आ गया होगा कैसे करना है, किस तरह से करना है। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और अगले सेक्शन पे चलते हैं। अगला जो सेक्शन है वो कौन सा है, पॉलीगन लासो टूल। पॉलीगन लासो टूल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, पॉलीगन लासो टूल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, जो पॉलीगन इमेज होती हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे का जो टूल है पॉलीगन टूल, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पॉलीगन टूल का सिलेक्शन करने के लिए हमें पॉलीगन शेप्स का सिलेक्शन करना है। कोई आपको शेप दे रखी उसका सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हमें पॉलीगन टूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे हम करते हैं। ओपन कर लेता हूँ मैं एक लोगो। एक लोगो हम ओपन कर लेते हैं। ये वाला कर लिया हमने लोगो ओपन। ठीक है, अब मुझे ये लोगो को सिलेक्ट करना है और ये दूसरे पे मूव करना है। ठीक है, तो पहले मैं इस फाइल का जो डॉक्यूमेंट है हमारे पास, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। तो कलर चेंज करने के लिए यहाँ पर दो कलर होते हैं, एक तो बैकग्राउंड होता है, एक फोरग्राउंड होता है। तो मुझे इसके ऊपर कलर करना है तो मुझे फोरग्राउंड कलर चेंज करना पड़ेगा। आपको बैकग्राउंड और फोरग्राउंड का पता क्या चलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। बैकग्राउंड होता है यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको,
सबसे ऊपर वाला जो होता है फोरग्राउंड होता है, और पीछे वाला जो कलर होता है इसे हम बैकग्राउंड कलर कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये जो फोरग्राउंड कलर है इसका जो कलर चेंज कर लेता हूं मैं। डबल क्लिक करके आप इसके कलर को बदल सकते हैं, कोई दूसरा कलर भी ले सकते हैं, और ओके कर सकते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर हम ऐसे, ओके करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से एक बकेट ले लेनी है जो बैकग्राउंड पे कलर देगा। ठीक है, तो ये बकेट ले लिया हमने, और फोरग्राउंड यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है, फोरग्राउंड। ठीक है, और यहाँ से क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्शन लेते हैं। ठीक है, पॉलीगन टूल का यूज करते हैं हम। तो ये हमने पॉलीगन टूल का यूज किया, और आप देखोगे पॉलीगन टूल आपके सामने आ जाएगा, और इस तरह से हम सिलेक्शन लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करना है, एक बार सिलेक्शन लेना है, फिर क्लिक करना है, फिर सिलेक्ट 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 लेना है, फिर क्लिक करना है, और फिर सिलेक्ट लेना है, और फिर से क्लिक कर देना है। तो ये सिलेक्ट हो गया। अब इसको मूव करना है, तो मूव करने के लिए हम मूव टूल लेंगे यहाँ से, और हल्का सा यहाँ पे इसको मूव कर देते हैं। देखिए मूव। अब कंट्रोल टी दबाकर आप इसको कैसे भी एडजस्ट करना चाहते हैं, आप आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं कैसे भी कर सकते हैं। वहां से टिक कर देना, ये देखिए ये आपका इस तरह से बन के तैयार हो गया। तो आपने देखा पॉलीगन लासो टूल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अब हम बात करते हैं अगले टूल की, जिसको कहते हैं मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल, मैग्नेट मतलब जो चिपक जाता था, है ना, जो चिपक जाता है। उसी तरह से ये जो टूल है, ये भी जब हम सिलेक्शन लेते हैं तो ऑटोमेटिक ये वहां पर चिपक जाता है, जो सिलेक्शन हम लेंगे। तो उसको यूज कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो इसके लिए हम एक और इमेज ले लेते हैं, फाइल पे जाकर ओपन कर लेते हैं, और एक और इमेज ले लेते हैं। जो हमने पहले ली थी इमेज, वही इमेज हम दोबारा ले लेते हैं। ये मैंने ले ली। अब देखो इसको सिलेक्ट करना है, तो जब भी आप सिलेक्शन करें तो जूम करके करें, मतलब कंट्रोल प्लस दबाएं, और फिर उसका सिलेक्शन लें, तो इजी रहता है। तो ये देखिए हमने प्लस, हमने क्या कर दिया, कंट्रोल प्लस दबा दिया, तो यहाँ से इजी हो जाएगा सिलेक्शन। अगर आपको थोड़ा जो ज्यादा जूम लग रहा है तो थोड़ा सा कम कर ले। तो अब इसको सिलेक्ट कैसे करना है आइए देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ से अगर मैग्नेटिक लासो टूल ले लिया है, ये वाला, ये देखिए। अब जब मैं सिलेक्ट कर दूं, मैं कहीं से भी शुरू करूंगा सिलेक्शन, तो ये चिपकने लग जाएगा। ये देखिए चिपक रहा है, आप देख रहे हो, ये इस तरह से। ये देखिए, एक चीज का ध्यान देना, जब भी सिलेक्शन सही ना हो तो पीछे चले जाएं, और फिर उसको दोबारा करें। इस तरह से सिलेक्शन आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। आप जैसे भी सिलेक्ट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ये चिपक रहा है ना। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से ये चिपकता जा रहा है, जहां जहां मैं इसको लगाऊंगा वहां ये चिपकता जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये सिलेक्शन लेता जा रहा है और चिपकता जा रहा है ये। तो आपको कुछ नहीं करना, आप जब इसको ड्रैग करेंगे हल्का सा माउस से, तो आप देखोगे कि ये वहां पर चिपकता जाएगा, मैग्नेटिक की तरह। ठीक है, तो ये देखिए पूरा चिपक गया, और ऐसे हमने छोड़ दिया, तो ये इस तरह से हो जाता है। अब कभी कभी क्या होता है कि ये जब हम इसको मूव करते हैं तो कटी हुई इमेज लगती है, मतलब ऐसे लगती है कि इमेज कटी हुई है थोड़ा सा, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, फैदर का यूज करना पड़ता है। यहाँ पर किसका यूज करना पड़ता है, फैदर का। और फैदर का यूज कहाँ पे होता है, अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर ही यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, फैदर लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें फैदर को हम कितना भी दे सकते हैं, और उसके बाद सिलेक्शन दे सकते हैं। इस तरह से जैसे मैंने 5 दे दिया, 7 दे दिया, आप कितना भी दे सकते हैं फैदर को। और उसके बाद रिफाइन एज पे क्लिक करके इसको ठीक कर सकते हैं। आप कहाँ कितना आपको चाहिए, कितना रेडियस चाहिए, वो आप देख सकते हैं, कितना स्मूथ चाहिए आपको। तो फैदर से क्या होता है, स्मूथ कटिंग होती है आपकी, पता नहीं लगता कि आपने कहीं से इसको काटा है। ठीक है, तो बिल्कुल फैदर का यूज करते हुए हम सही से इसको यूज कर सकते हैं। तो कितना भी हम यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 7 दे दिया और एंटर कर दिया, तो इस तरह से फैदर यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब जब इसको मूव करेंगे तो सिलेक्ट मूव टूल लेंगे, और यहाँ से सिलेक्ट करते हुए इसको मूव कर लेंगे, तो ऐसे हम मूव कर सकते हैं। अब कंट्रोल टी से इसको छोटा बड़ा किया जा सकता है।
इस तरह से छोटा बड़ा। अब फेदर मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया जिस वजह से ये थोड़ा सा इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको यूज, और यहाँ से टिक कर देना, तो ये सेट हो जाएगा। तो आपको समझ आ रहा है किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं और कैसे हम मैग्नेटिक टूल का यूज करके फेदर लगाकर हम इसको स्मूथ कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं आज के लिए। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे स्लाइस टूल, क्रॉप टूल का यूज क्यों होता है। ठीक है, ये सब हम देखने वाले। तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं।